नमस्कार, जोहार और भी हैं राहें में। मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। सक्सेस जो है वो बिना कंसिस्टेंट एफ़र्ट के नहीं मिलती, पर अगर आप एफ़र्ट जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे बिना किसी गाइडेंस के, तो बस आप निरंतर प्रयास करते ही रह जाएंगे। आपकी इसी मुश्किल को दूर करता है हमारा ये कार्यक्रम, जहाँ पर हम विभिन्न कोर्सेज़ और सब्जेक्ट्स के बारे में हर हफ्ते जानकारी देते हैं। और हमारा जो जानकारी देने का माध्यम होता है वो होते हैं हमारे एक्सपर्ट, जिनकी उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत गहरी पकड़ होती है। आज इसी कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में करियर की संभावनाओं के बारे में। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि सिविल एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, बीआईटी मिश्रा, रांची में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सर, क्योंकि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स नहीं है, बहुत ही नीश कोर्स है, तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए, इसमें क्या पढ़ाया जाता है इस कोर्स में। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और वाटर रिसोर्स इज़ बेसिकली वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जैसे हवा पानी हम लोग बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। सो इसी तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने की वजह से इसकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग जैसे ग्राउंड वाटर मॉडलिंग हो गया, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, जिसमें मॉडलिंग, उसका डेवलपमेंट, प्लानिंग, फिर वाटर पोल्यूशन है, उसका रेमेडिएशन, एक कंपोनेंट तो ये हुआ। दूसरा कंपोनेंट हुआ हाइड्रोलॉजी, कि वाटर जो है एक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से दूसरे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में जब मूव कर रहा है, कि एटमॉस्फेयर में जब है वो मॉइस्चर है, जब वो प्रेसिपिटेट होकर के ग्राउंड में आ रहा है तो वो पानी है, और फिर वो जब इन्फिल्ट्रेट होकर के जा रहा है नीचे तो वो अंडरग्राउंड वाटर और सब सरफेस वाटर हो जा रहा है। और जब रन ऑफ में वो पानी जा रहा है और डिप्रेशंस में जमा हो रहा है तो वो सरफेस वाटर हो रहा है। तो इसकी स्टडी हम लोग हाइड्रोलॉजी में करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलिक्स, जहाँ पे हम लोग वाटर का फ्लो के बारे में बात करते हैं, कि उसके डायनामिक्स के बारे में, कि रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, वाटर फ्लो कर रहा है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग डैम ओवर देयर, उसको हम लोग पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो क्लोज कंड्यूट्स, या जैसे सीवर्स लाइंस है या फिर पाइप लाइन्स है, उसके द्वारा ले जा रहे हैं, या ओपन चैनल्स के द्वारा ले जा रहे हैं। सो वहाँ पे हम लोग डिज़ाइन की भी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, और वहाँ पे हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, सीवर नेटवर्क डिज़ाइंस हो गया, स्टॉर्म वाटर डिज़ाइंस हो गया, डैम्स का स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी पढ़ाई वहाँ पे होती है। मतलब कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में वाटर की क्वालिटी, क्वांटिटी और इसके जो फ्लो से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स हैं उन सब के डिज़ाइंस, ये सब की पढ़ाई होती है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं सर जो कि इस कोर्स को पढ़ाते हैं? बेसिकली वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कहिए तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इसकी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। और मोस्टली सभी कॉलेजेस में जहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वहाँ इसकी पढ़ाई होती है। जैसे हमारे यहाँ बीआईटी मिश्रा है तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग है, आपको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, इन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, जिसमें कि वाटर की क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका ट्रांसपोर्टेशन, डिज़ाइंस और मॉनिटरिंग, ये सारा कंपोनेंट कवर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखते हैं सिंपल ग्रेजुएशंस तो उसमें भी पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें उसका डोमेन अलग हो जाता है। जैसे जब हम लोग डिज़ाइन या इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वो पार्ट नहीं होता है, या फिर डिप्लोमा की बात करते हैं तो डिप्लोमा में भी हम लोग उस लेवल की पढ़ाई को नहीं छू पाते हैं। मीन्स आप
जिस लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जी। डिप्लोमा कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपका जॉब का जो स्टेटस होगा या प्रोफाइल होगा उसी दर्जे का होगा जिस दर्जे की आप डिग्री लेके जा रहे हैं। जी। तो ये जो सर कोर्स है, क्योंकि आपने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग करने के दौरान इसको पढ़ना पड़ता है, तो एक तो जेईई एग्ज़ाम दे करके तो बच्चे इंजीनियरिंग करते ही हैं, पर इसके अलावा आप बता रहे थे कि बीएससी करके भी, डिप्लोमा एमएससी करके भी इसको किया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको देने के बाद हम कॉलेजेस में एडमिशन ले करके इसको पढ़ सकते हैं? देखिए, पॉलिटेक्निक्स है, जैसे स्टेट पॉलिटेक्निक्स भी है, बीआईटी मिश्रा भी रन करता है। स्पेसिफ़िकली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करके कोर्सेज़ तो बहुत कम हैं इंडिया में। अच्छा। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मिलते हैं। हाँ, स्पेशलाइजेशन आप ड्यूरिंग द कोर्स कर सकते हैं, या बीएससी है जैसे, तो बीएससी में इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है, या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट्स है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह है प्रोग्राम चला रहा है, या इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी चला रहे हैं जहाँ पे बीएससी और एमएससी साथ में दे रहे हैं। तो इस तरह का कोर्सेज है और चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इस कोर्स को करने के बाद लोग मोस्टली एक वाटर मॉनिटरिंग स्किल लेवल के जॉब जा सकते हैं, या फिर प्लांट ऑपरेटर जो है, वेस्ट वाटर प्लांट ऑपरेटर का जॉब ले सकते हैं, या फिर आप और हायर स्टडीज़ में जाएंगे तब आपको ज़्यादा ऊपर प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी। तो सर, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपने 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ बताए कि ये सब कुछ आप कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अगर सर और भी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पब्लिक सेक्टर में भी स्पेसिफिकली और प्राइवेट सेक्टर में भी, तो क्या कुछ आपको जॉब मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद? जी हाँ, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इंडस्ट्री, पावर प्लांट, या फिर आपको केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, डोमेस्टिक यूजेस है, या इरिगेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मीन्स जहाँ पर भी वाटर का कंपोनेंट आ रहा है वहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ कंपोनेंट्स आ जा रहा है। तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, तो वहाँ पे सब जगह वाटर रिसोर्स मैनेजर्स की ज़रूरत है, वाटर मॉनिटरिंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो है वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत है, वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बिफोर यूजिंग दैट वाटर फॉर ए पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस फॉर ए स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सो वहाँ पे एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। और जब वाटर को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, आपका इफ्लुएंट है या फिर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, तो सीवेज है, तो वहाँ पर भी आप जब वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो एज़ पर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स आपको वाटर को डिस्चार्ज करना है। सो बिफोर दैट यू हैव टू ट्रीट द वाटर। अगर आपका इफ्लुएंट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, उसके लिए इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है, आपको ट्रीट करना है। यू हैव टू मीट द गाइडलाइंस एज़ पर द CPCB। और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है जो कि आपका डोमेस्टिक एरिया से आ रहा है, तो वहाँ पर भी गाइडलाइंस है, आपको वाटर को ट्रीट करना है, देन डिस्चार्ज करना है, देन ओनली द वाटर इज़ फिट। तो यहाँ पे सब जगह वाटर रिसोर्स मैनेजर्स की या वाटर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, जो वाटर को मैनेज करने में, ट्रीट करने में, प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। सर, अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे स्पेशलाइजेशन होते हैं जिनमें कि हम हायर स्टडीज़ कर सकते हैं इस कोर्स को लेकर? अभी क्या है कि ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जी। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, और हम लोग जैसे कि ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये अभी स्टडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हो गया है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन तो बहुत हाई है, रिचार्ज बहुत लो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है लगातार नीचे चला जा रहा है। और कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है
कि सी वाटर इंट्रूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर का क्वालिटी जो है सलाइन होता जा रहा है और वो अब पोर्टेबल नहीं है। आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो है सैलिनिटी बहुत हाई हो गया, या आप टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स बोले तो सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई हो गया है। सो वहाँ पे इश्यू हो जा रही है। और फिर एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि इधर आप स्टडी करें, दूसरा ये हो गया कि हाइड्रोलॉजी, कि आवर वाटर बॉडीज़ आर पॉल्यूटेड, हमारा सरफेस वाटर पोल्यूट हो गया है बिकॉज हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया। लगातार हम लोग उस पर पॉल्यूटेड वाटर म्यूनिसपैलिटीज़ जो पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होते थे, या इंडस्ट्रीज़ जो थे पहले उनके पास इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं थे, वो लगातार डिस्चार्ज कर रहे थे, या जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लगातार अपना इफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रहा, उससे वाटर जो है सरफेस वाटर पॉल्यूटेड हो गया। वहाँ पे आप जो है पूरा साइंस को आप पढ़ रहे हैं कि कैसे वाटर एवापोरेट हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, और वो अपार्ट फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ जो लैंड है अदर रिसोर्सेज है उसको भी पॉल्यूट कर रहा है। सो वहाँ पे भी स्टडी का पूरा स्कोप है। और जब आप फ्लो के बारे में आते हैं तो क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे इंडिया का लीजिए कि मोस्ट ऑफ रिवर्स आर नॉन पेरेनियल, मतलब साल भर नहीं आते हैं, और बहुत कम रिवर्स हैं जो साल भर बहते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स और समर रिवर में पानी नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं वाटर का इम्पाउंडमेंट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं, वी आर मैनेजिंग इट और वी आर डिस्चार्जिंग द वाटर व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। साथ ही साथ जब हम लोग रिजर्वायर्स बनाते हैं या ऊंचा डैम बनाते हैं तो वहाँ कोशिश ये करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करें और मैक्सिमम बेनिफिट जो हम लोग है उस वाटर से ले सकें। और फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फिर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट्स है कि रेन वाटर जितना भी है आपका इट शुड बी कैरीड अवे टू ए प्लेस जहाँ पर से आप वाटर को ट्रीट करके यूज़ कर सके, और फिर वेस्ट वाटर जो है या सीवेज है आपका इट शुड गो थ्रू द सीवर्स। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ज़रूरत यहाँ पे क्या है एडवांसमेंट्स की, टेक्नोलॉजी को कैसे हम इम्प्रूव करें कि एग्जिस्टिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ सके। जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें सबसे बड़ा लैक्यूना ये है कि अनऑथराइज कनेक्शंस जितने हैं या लीकेजेस हैं पाइप में, वो बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। अगर समवन कम्स विद ए आइडिया कि हाउ वी कैन curtail और कट डाउन द लॉसेज इनकर्ड इन सप्लाइंग द वाटर, एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और जो प्रीशियस रिसोर्स है आपका ट्रीटेड वाटर जो कि बहुत कीमती है, उसको बहुत हद तक बचाया जा सकता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जहाँ पे वाटर की इतनी स्कैरसिटी है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस लीव वेयर देयर इज़ वाटर स्कैरसिटी। सो इस चीज़ से हम लोग ओवरकम आ सकते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे सीवर्स है, सीवर्स का डिज़ाइन जो है हम इस तरीके से बनाएं और स्टॉर्म वाटर का कि स्टॉर्म वाटर को हम लोग मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ डायरेक्टली यूज़ कर सके फॉर सेकेंडरी पर्पसेस, और सीवेज को वी शुड नॉट डिस्चार्ज इट इनटू द रिवर्स और स्ट्रीम। उसके बदले क्या करें, उसको ट्रीट करके हम लोग सेकेंडरी पर्पसेस के लिए यूज़ करें, क्योंकि जो रॉ वाटर हम लोग रिवर से ले रहे हैं या स्ट्रीम से या लेक से ले रहे हैं वो बहुत प्रीशियस है। उस पे अगर हम लोग सीवेज को गिराते हैं तो वो पॉल्यूट होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है सेम नहीं रह जाता है या ट्रीटमेंट कॉस्ट सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी सिंगापुर और बड़े कंट्रीज़ में सीवेज रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि उस वाटर को ट्रीट करते हैं, आप
टू द मार्क ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा। अभी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जी, आप बता रहे हैं कि जैसे बाहर के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनमें सीवेज वाटर को भी ट्रीट करके और उनको ड्रिंकेबल बनाया जा रहा है, तो उससे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ फ़ॉरेन में भी बहुत है इस कोर्स को करने के बाद। तो क्या कुछ बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अगर इस कोर्स को करने के बाद अगर उनको फ़ॉरेन में जॉब चाहिए तो? जी हाँ, हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से भी बच्चे जाते हैं एमएस के लिए बीटेक करने के बाद, या फिर पीएचडी के लिए जाते हैं, या पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए जाते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी जाते हैं। और स्पेसिफिकली जहाँ पे वाटर, फ्रेश वाटर की कमी है, जैसे कि गल्फ़ रीजन्स है जो कि डिपेंडेंट हैं सी वाटर पे, तो वहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर टेक्नोलॉजीज़ जो चीपर हो, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन डिसैलिनेटेड वाटर जिसका कॉस्ट बहुत हाई है, लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन टेक्निक्स जितने भी हैं दे यूज़ इट। सो वहाँ पर भी इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ है। और अदर कंट्रीज़, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा वाटर रिसोर्सेज जो है वो घटते जा रहा है, पॉपुलेशन लोड बढ़ते जा रहा है। सो एक्चुअली जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आप देखेंगे वो बहुत कम है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वो कम होता जाएगा, और साथ ही साथ पॉल्यूटेड वाटर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता चला जाएगा। जी, बच्चों को इंजीनियरिंग करने के दौरान अगर वो इंटर्नशिप कर लेते हैं तो प्लेसमेंट में बहुत बेनिफिट होता है। इस वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली लेकर के कहाँ कौन कौन से अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पर वो इंटर्नशिप कर सकते हैं? देखिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के देयर आर डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जहाँ पे वो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और दे कैन लर्न अ लॉट। जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ है या फिर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, साइंस सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, या नेरी है, या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, या बहुत सारे सेंटर्स भी हैं आईआईटीज़ में जो दोज आर डेडिकेटेड फॉर दिस वाटर ओनली। जैसे कि हमने बीआईटी मिश्रा में भी ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वाटर हम लोगों ने प्रपोज किया था। सो यहाँ पे आप एक्चुअली यू कैन एक्सपर्टाइज योरसेल्फ। सो इस तरह से बच्चे अपने डोमेन में जा कर के सर्च करके किसी भी स्पेशल जो उनका ये है, जो दे वांट टू अचीव एक्सपर्टीज़, वहाँ पे वो सर्च करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जा कर के वो लर्न कर सकते हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं, और अपना कैरियर भी उसी डायरेक्शन में वो ढूंढ सकते हैं। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनको दे करके बच्चे स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं? स्कॉलरशिप के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, और एनजीओज़ हैं, डिफरेंट एजेंसीज़ है जहाँ पे कंपटीशंस भी है और एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे आपके ग्रेड बेसिस पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि टाटा स्टील है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, वहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग विद सम प्रपोजल्स, आप कुछ प्रपोज़ल दे रहे हैं जो उनको पसंद आ रहा है, उनके इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल्स है, या विप्रो है, या डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, डीएसटी है, या फिर स्टेट में भी हमारे एजेंसीज़ है, पीएचईडी है। ये एक्चुअली है कि आपके पास इस तरह का प्रपोज़ल है, क्या आप ऐसा कुछ हेल्प कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति मिशन लाया था, तो इसमें प्रपोजल्स मांगा गया था, और कैसे आप रेन वाटर को कैच कर सकते हैं, ये जो कि एक प्रीशियस रिसोर्स है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज है या सरफेस वाटर रिचार्ज में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो क्योंकि बहुत नया है तो उसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। इसमें जो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट गेटवे, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें तो। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया, और इसका पर्पस यही था कि स्टूडेंट कैन लर्न एनीथिंग। जी, आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, साथ में आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन भी पढ़ें, कि सेम टाइम्स यू कैन डू द कोडिंग और यू कैन मेक ए प्रोग्राम
with the help which you can actually broadcast the things all over the world. कि हम यहाँ से बैठे बैठे अभी सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं. सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं. और आपको किसी भी कारणवश है कि आपको अभी डिसकंटिन्यू करना है, तो यू कैन स्टॉप हेयर एंड यू कैन गो टू योर वर्क. आपको फिर लगता है कि नहीं, नाउ आई कैन ज्वाइन, सो आप वापस आकर के वहाँ पर से फिर स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा एड ऑन है स्टूडेंट्स के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये सारे इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट किया गया है, सब इसको फॉलो कर रहे हैं. ये जो पॉलिसी है सर, ये बेसिकली वर्किंग स्किल्स को ही बढ़ाने के लिए है, ताकि बच्चों को ज़्यादातर जो वो जब काम करने जाएं तो उनके पास वो सारे स्किल्स होने चाहिए. बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी होते हैं जो इस बेसिस पर भी होते हैं कि आपने इतने साल काम किया हो तो वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं. जैसे 2 साल आपने जॉब किया हो और फिर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना हो, तो फॉरेन में भी ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी पे बेसिकली फोकस करता है. इसकी एक और पहलू ये भी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. नॉन रिलेटेड भी हो सकता है, बट वो बेनिफिशियल नहीं है कि अगर आप नॉन रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ें. अगर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की ही बात करें तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि अडॉप्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को और पढ़ना चाहिए, ताकि आगे चल कर के प्लेसमेंट के टाइम पर उनको बेनिफिट हो. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया, तो इसमें बहुत अहम कंपोनेंट है, जैसे सीवेज एंड सीवरेज डिज़ाइन. एक आप इसमें एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं, तो साथ में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो यू विल, वाटर रिसोर्स के तो आप एक्सपर्ट्स थे, अभी आपका स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन हो गया सीवेज एंड सीवरेज डिज़ाइन. इसमें आप जैसे ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग आप पढ़ लिए, तो अब ग्राउंड वाटर के आप एक्सपर्ट बन गए. अभी आपने इसमें वाटर पोल्यूशन में या वेस्ट वाटर, एडवांस वेस्ट वाटर साथ में पढ़ लिया, तो नाउ यू बिकम अ एक्सपर्ट ऑफ द वेस्ट वाटर. आप किसी भी लेवल का डिज़ाइन या बॉटलनेकनेस किसी भी इंडस्ट्री में है या म्यूनिसिपैलिटीज़ में है या समटाइम्स कोई स्पिल हो जाता है कहीं पर भी, so actually you are capable to take up those challenges. तो इस तरह के कोर्सेज़ को जो पॉल्यूशन रिलेटेड है और सस्टेनेबल गोल्स जो SDGs है 17 गोल्स, उसमें से अगर आप टारगेट करके करते हैं कि हाउ इट विल मीट दोज सस्टेनेबल गोल्स, या फिर नेशनल वाटर मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उससे कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. जी. थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हम कहते हैं कि पानी के लिए आएगा, वाटर के लिए आएगा, तो जहाँ पे आपदा आती है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं. तो क्या कुछ, अगर पानी की स्कैसिटी इन फ्यूचर आने वाली है, तो अपॉर्चुनिटीज़ इन वाटर रिसोर्स और उनसे रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, तो क्या जॉब बढ़ने वाली हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है इस कोर्स को करने के बाद? बिल्कुल, आने वाले दिनों में जिस तरह से सरफेस वाटर्स पॉल्यूटेड हो रहा है, रिवर्स कोर्सेज अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग विच आर सोर्स ऑफ द पेरेनियल वाटर सोर्सेज, और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है. सो ऑल द बिग पीपल वुड लाइक टू कंट्रोल ओवर द वाटर, या फिर हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे पास जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के पास ऑयल है, हमारे पास वाटर हो, सो वी कैन रूल द वर्ल्ड. जी. आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें कई सारे बच्चे होंगे जिनको कि अभी करियर का उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा होगा, और शायद आज का एपिसोड देखने के बाद उन्हें लगा होगा कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें करना चाहिए और बहुत अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में. तो वैसे बच्चों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल. ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. ये आप सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी पढ़ाई कर सकते हैं. इसमें आपको वाटर पोल्यूशन भी आ जाएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, और इसमें पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कंसल्टेंसी हो, इंडस्ट्रीज़ हो, इसमें आपको जॉब का बहुत अपॉर्चुनिटी है. इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा भी आप इस जॉब को ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप रेलवे की भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आपको वाटर को प्लान करना है, डेवलप करना है, मैनेज करना है. सो इट इज़ एक्चुअली अनलिमिटेड. आपको जहाँ पर भी वाटर है, देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ
a water resource manager. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस कोर्स को लेकर के आपने बहुत ही विस्तार में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझाया है। मुझे लगता है कि अगर आज का एपिसोड जो बच्चे देख रहे हैं और उनका इंटरेस्ट अगर इस फील्ड में होगा तो वो ज़रूर आगे चल कर के इस कोर्स को करना चाहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि बच्चे इंस्पायर्ड हो गए होंगे। हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पे जाकर के देख सकते हैं। सिर्फ और भी हैं राहें ही नहीं, बल्कि और भी किसी भी अन्य दूरदर्शन झारखंड के कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा स्काई पर भी आ चुके हैं, तो आप हमें टाटा स्काई पर देख सकते हैं। 1145 पे चैनल नंबर है जहाँ पर दूरदर्शन झारखंड अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको और भी हैं राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।